एक नट्थू कॉलोनी का फ्लाईओवर का मामला माननीय सांसद जी ने इसमें भी लिखा हुआ है कि आप ये देखिए कि 126 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर 116 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई और वो 6 महीने के अंदर उसके स्लैब गिरने शुरू हो गए। और सरकार को बार बार विधानसभा में सवाल उठाने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के पीडब्ल्यू मिनिस्टर से भी बार बार उठाने के बावजूद उस समस्या की वो सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार क्षेत्र के लोगों को मुझे पीआईएल डालनी पड़ी। ऐसे ही अशोकनगर का अंडरपास, अशोकनगर शमशान घाट मंडोली के पास जो शमशान घाट है जो 3 विधानसभा को कवर करता है, वो अंडरपास जो है वो पिछले 11 वर्षों में 4 करोड़ की लागत से बनना था, वो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ। उसकी लागत जो है वो लगभग 22 करोड़ रुपए हो गई, आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो हम लोगों को मालूम है। मजेदार बात ये देखिए कि दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली सरकार का कुशासन कितना बड़ा है कि दिल्ली की जनता से लगभग 5 करोड़ रुपए डेली पॉल्यूशन के नाम पर ये लोग वसूल कर रहे हैं, जुर्माने के नाम पर। आश्चर्य तब हुआ कि जब इनके एसडीएम, डीएम और अधिकारी जो एनफोर्समेंट टीम है वो खुद बिना पोल्यूशन करवाए गाड़ियों पर घूम रहे हैं और उन्हीं गाड़ियों से चालान काट रहे हैं जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैला रही है। एक मजेदार बात बताकर मैं आपको अपनी बात खत्म करूंगा। अभी मेरे यहाँ 3 इलाके हैं, न्यू मॉडर्न, छात्रा, हरदेवपुरी और नंदनगरी, जहां पर पीने की पानी की भयंकर समस्या है और 8 महीनों से लगातार हम उसके लिए संघर्ष कर रहे थे और 2.25 करोड़ रुपए के एस्टिमेट वगैरह फाइल बनाकर हमने वहां पर रखा। तो जल बोर्ड के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। सिर्फ 7 लाख रुपए उसके लिए सैंक्शन हुए हैं इन 9 महीनों के अंदर। यानी दिल्ली सरकार का जो दिल्ली जल बोर्ड है वो भी दिवालिया हो गया है। और एक बात और कि जो सरकार गरीबों को राशन कार्ड नहीं दे सकती, जो सरकार बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे सकती, मेरा सवाल ये है कि वो दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए कहां से देगी जिस सरकार का दिवालिया निकला हुआ है। धन्यवाद। मेरे मित्रों, ये सत्यता है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ करके आता हूं और वहां कभी आम पार्टी का खाता नहीं खुला और आम आदमी पार्टी का खाता ना खुलने की वजह से पिछले दिनों के अंतर्गत जो मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, चुनाव हारने के बाद उसने कहा कि मैं करावल नगर की जनता को खून के आंसू रुलाऊंगा और ये उसने करके दिखाया। करावल नगर की बहुत सी योजनाएं, ऐसी योजनाएं थी, उस योजनाओं को रोकने का भरसक प्रयास किया और प्रयास ही नहीं, वो जानते थे कि हमारा करावल नगर के अंदर खाता नहीं खुलेगा, ऐसा उनका मानना है और आगे भी नहीं खुलेगा। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मित्रों, उस करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत सड़कें, नालियां, गलियां, खड़ंजे, पीने के पानी के लिए पिछले दिनों के अंतर्गत शिविर के लिए आदरणीय सांसद जी ने प्रधानमंत्री जी के अमृत योजना के तहत करावल नगर को 82 करोड़ रुपया शिविर डालने के लिए सोनिया विहार को दिलाया था। उसकी स्कीम को आज दिन तक यूटी डिपार्टमेंट ने रोक के रखा, जबकि केंद्र सरकार का पैसा आ गया। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि हर कामों में रोका जा रहा है। दिल्ली के साथ तो इतना बड़ा सौतेला व्यवहार, अभी जैसे उन्होंने राशन के बारे में कहा, राशन की स्थिति भी इसी प्रकार से है। करावल नगर के अंदर बहुत से लोग, गरीब परिवारों के लोग रहते हैं, तो 2015 तक लोगों के नाम राशन कार्ड पे चढ़े थे, उनके यूनिट प्रणाली के माध्यम से उनके नाम काट दिए गए। 2 लोगों को राशन देने के इसकी बात को कही गई, जबकि ये केंद्र सरकार का राशन है, तुरंत उसको रोकने का काम किया। एक नहीं अनेक इस प्रकार के हुआ।
मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से दिल्ली के अंदर एक बदलाव की स्थिति आ सकती है और ये सबसे बड़ा आप लोगों को जगाने का काम कर सकते हैं। जिस प्रकार आदरणीय सांसद जी ने कहा, लाडली बहना की योजना निश्चित रूप से सत्य है। हमारी सरकारों ने अन्य प्रदेशों के अंदर भी इस बात को लेकर के करके दिखाया। यदि दिल्ली सरकार करना चाहती थी तो अभी क्यों नहीं करा? तुरंत लोगों के खाते में पैसा डाल। सिर्फ वो वोट के खातिर आज वो लोगों के आधार कार्ड नहीं, वोटर के आई कार्ड का नंबर ला रहे हैं, आई कार्ड मांग रहे हैं, उसको अपने खाते में जोड़ रहे हैं। इस प्रकार का है। मित्रों, ये सत्यता है। इन 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार का आम पार्टी का ये कार्यकाल रहा, मेरे को लगता है इससे कोई मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को इतना सफर होना पड़ा। और आज दिल्ली त्राईमाम कर रही है और मेरे को लगता है 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारी पार्टी ने जो घोषणा की है, हम विधानसभा के बनते ही हमारा एक ही एम्स होगा कि दिल्ली के लोगों के लिए कैबिनेट को तुरंत बुला करके हम इन डिसीजनों को लागू करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं निवेदन करूंगा घोंडा क्षेत्र के विधायक भाई अजय भावर जी से कि वो अपना वक्तव्य रखें। नमस्कार साथियों, आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी ने बड़ी विस्तार से सारी बातें रखी हैं। मेरे सम्मानित दोनों विधायकों ने भी बड़ी सम्मानित ढंग से बात रखी है। दोनों जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। घोंडा विधानसभा की 2-3 ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा में 5 साल लगातार उठाने के बाद भी, जैसा सांसद जी ने कहा, गामड़ी रोड के चौड़ीकरण की बात, बहुत मेहनत करने के बाद भी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को जो द रॉयल इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी हायर की गई थी और उसका चौड़ीकरण का जो भी मैप था वो भी सबमिट कर दिया गया है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है आतिशी जी ने कुंडली मार करके वो बैठी हुई हैं और उसका मुआवजा रेवेन्यू के द्वारा तय करने में लटका रखा है, जिसके कारण वो काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा, सीवर, मेरे यहाँ 170 किलोमीटर की सीवर लाइन्स हैं, तो जो 6 पेरिफेरल्स लाइन हैं, 4 करोड़ 26 लाख रुपए की डिमांड हमने पेरिफेरल्स लाइन को साफ करने के लिए रखी है। लगातार 4 साल से पैसा मांग रहा था, लेकिन वो पेरिफेरल्स लाइन भी साफ नहीं करा पा रहे हैं। तो अंदर की लाइनों की क्या हालत है होगी वो आप समझ सकते हैं। 10 गुना मेहनत करके किसी तरह क्षेत्र को बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। एक मल्टी लेवल पार्किंग के लिए मैंने लगातार यमुना विहार डिपो के ऊपर बनाने की मांग की है, जिसको भी उनके 5 साल के शासन में लगातार सदन में उठाने के बाद भी वह काम अभी तक नहीं हुआ है। एंटी स्मॉग टावर, गन तो हमारी विधानसभा में लगी नहीं है। लेकिन प्रदूषित यमुना जी के बारे में जो सांसद जी ने कहा, ठीक कहा, यमुना मैया बड़ी कुपित है। उन्होंने खुद कहा था 2020 में कि मैं 25 तक अगर डुबकी ना लगवा दूं, यमुना जी को साफ ना कर दूं, तो मुझे वोट मत देना। अब जबकि दिल्ली सरकार की ही रिपोर्ट में यह आ गया है सदन के पटल पर ही कि 2020 से भी ज़्यादा मैली हो गई है यमुना, तो यमुना मैया तो कुपित हैं, साफ दे चुकी हैं, उनकी वाणी सिद्ध होगी और वो इस बार सरकार में नहीं आने वाले हैं। लोग उनको वोट देने वाले नहीं हैं। दिया क्या दिल्ली को? दारू के ठेके, फ्री के नाम पर सांस की, अस्थमा की, कैंसर की, ऐसी गंभीर बीमारियां दिल्ली को दी इन्होंने। चाहे जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण, दोनों तरह से लोगों को कैंसर जैसी, अस्थमा जैसी बीमारियां दी, जो हमारे आदरणीय सांसद जी ने भी जिसका जिक्र किया है। फ्रॉड की बात हो रही थी भी 2100 रुपये की, सरकार होने के बाद भी संजीवनी योजना ये लेकर आए हैं। आयुष्मान योजना लागू नहीं किया, लेकिन संजीवनी योजना में फ्रॉड किया। खुद विभाग ने विज्ञापन निकाल कर कहा कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की है ही नहीं। तो ऐसी फ्रॉड सरकार दुनिया में हमने कभी देखी नहीं, जो सरकार ही फ्रॉड कर रही हो। लूट और झूठ की यह सरकार जो सड़कों में गड्ढे ढूंढ रही थी, दिल्ली की जनता ने बताया, भ्रष्टाचार के गड्ढे देख लो, प्रदूषण के गड्ढे देख लो, यमुना जी के सीवर के पानी के गड्ढे देख लो,
वह इस सरकार को 5 साल में दिखाई नहीं पड़ा। और एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो सरकार आरटीआई के नाम पर, लोकपाल के नाम पर, लोकायुक्त के नाम पर आई थी, ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हुए, वह सरकार 10 साल में सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं करी है। ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसा क्या राजदारी छुपा रहे हो आप? ऐसा क्या सच छुपाना चाहते हो? ये साहस क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि परत दर परत भ्रष्टाचार की तमाम तस्वीर आपकी उजागर हो जाएगी, आपका दागदार चेहरा दिल्ली और देश के सामने आ जाएगा। इसलिए सीएजी रिपोर्ट 10 साल से दबाकर बैठी है ये सरकार। मुझे लगता है कि कोर्ट में हम गए हैं, जल्द ही कोर्ट फैसला सुना देगा, तो इनको चुनाव की जो अधिसूचना जारी होगी उससे पहले बुलाना पड़े। यही मेरे मीडिया साथियों से भी निवेदन है कि इस मुद्दे को जरूर उठाया जाए कि इन्होंने जिसके नाम पर सरकार पर भ्रष्टाचार के अगेंस्ट करप्शन की लड़ाई लड़ी थी, वह सरकार 10 साल से सीएजी रिपोर्ट पेश विधानसभा में नहीं कही है। ये हिंदुस्तान की पहली इकलौती राज्य सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।